आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गौरा के रहने वाले सोहराब पुत्र नियाज ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हिमराज मीणा के कार्यालय पर इंसाफ की फरियाद लेकर पहुंचे और एसएसपी आजमगढ़ को पीड़ित सोहराब ने एक दरखास्त दी। दरखास्त में उल्लेख किया गया है कि सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद आजमगढ़ महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी सोहराब पुत्र नियाज अहमद साकिन गौरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ का निवासी है। प्रार्थी के पुत्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्या घटना स्थल से लगभग 200 मीटर दूरी बंद भट्टे चिमनी के अंदर छिपाया गया था। हत्या में अभियुक्त मो हामिद उर्फ सद्दाम पुत्र मो सलमान व आतिफ खान पुत्र मिराज के साथ 2 व्यक्ति और मिलकर हत्या किए होंगे। गांव के कुछ लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है और पुलिस उन व्यक्तियों को पकड़कर नाजायज लाभ लेकर छोड़ दिए है। न्यायहित में जांच कराकर दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी कराया जाना अति आवश्यक है। श्रीमान से प्रार्थना है कि जांच कराकर शेष दोषी अभियुक्त की गिरफ्तारी कराने की कृपा करें। प्रार्थी सोहराब अहमद, सोहराब पुत्र नियाज अहमद साकिन गौरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़। बता दें कि फहद खान की हत्या के मामले में पुलिस ने बीते दिनों 2 आरोपियों आतिफ खान पुत्र मिराज खान और हामिद उर्फ सद्दाम पुत्र मोहम्मद सलमान ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। दूसरी तरफ फहद खान की हत्या को लेकर गांव वालों ने क्या बताया है, आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज अब्दुल खालिक। हाफिज अब्दुल खालिक साहब, जो वाकया हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है, क्या कहना है इसको बता दें। देखिए जी, जो वाकया हुआ है बहुत ही शर्मसार है। इंसानियत को मुर्दा कर देने वाला ये काम हुआ है। और जब से ये मामला हुआ है पूरे गांव में ऐसी दहशत फैल गई है कि जो बच्चे खाना खा के रोडों पे टहला करते थे वो घर से निकलना बंद कर दिए हैं। लोग अपने घरों में ताला मार के इस वक्त सो रहे हैं, इतनी दहशत है पूरे गाँव में। और बहुत ही 2 लोगों ने किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया, दिल मुतमईन नहीं हो रहा कि 2 लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं। और वो दोनों बच्चे, अगर कोई बड़ा होता तो एक बार को मान सकते थे, 2 बच्चे मिलके इतना बड़ा काम कर सकते हैं, ये चीज़ हमें हजम नहीं हो रही है। जिस दिन की ये घटना है जी, और फहद जो है शाम को यहाँ पर आप लोगों को कितने बजे तक दिखाई दिया? शाम में मेरी दुकान है सामने रजा मोबाइल सेंटर के नाम से रोड पे, जहाँ से कोई नहा की दूरी 2 किलोमीटर है। फहद मेरी दुकान के सामने से 7 बज के कुछ मिनट पे गुजरा है। 2 तारीख को वो जिस रात में उसका मर्डर हुआ है उस रात की बात मैं बता रहा हूँ। मेरी दुकान के सामने से गुजरा तो मेरे भाई ने उसको रोका कि इस वक्त कहाँ जा रहा है। तो वो बोला मैं जा रहा हूँ कोई ना घर का कुछ सामान लेने के लिए। और जो बात अल्कोहल की हो रही है कि वो 1.5 बोतल जो है बियर की पिया था और पहले से नशे में था, यही बात हम लोग मीडिया में देख रहे हैं। तो ये सब बातें हजम नहीं हो रही है। अगर वो बच्चा दिन में नशे में रहता तो फिर मेरे दुकान के सामने खड़े होके मेरे भाई से बात करना, घर का सामान लेने जा रहा हूँ ये बताना, और फिर जब आदमी अल्कोहल का इस्तेमाल करता है उसके मुंह से बू भी आती है। तो ऐसा कोई मामला हमारे उस वक्त हमारे सामने नहीं आया। और ये सब बातें जो अल्कोहल वाली हो रही है ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रही है। और जिस वक्त उस बच्चे की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी, धूप बहुत तेज थी, 9, साढ़े 9, 10 बजे की ये बात है। जब डेड बॉडी देखा गया तो उसके तकरीबन आधा या 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई। तो लोग बाग छांव तलाश कर रहे थे, तो उस भट्टे के पास 2-3 ही पेड़ हैं, तो बबूल के पेड़ के नीचे भी लोग खड़े थे, इधर उधर भी लोग खड़े थे, लेकिन ना कोई किसी को बोतल मिली, ना किसी को कोई गिलास मिला, कोई ऐसी बात उस वक्त हमें नजर नहीं आई। तो इस साजिश में 2 लोगों का रहना और फिर बच्चे का जो है बियर पीना, ये सब बातें हजम नहीं हो रही। क्योंकि वो बच्चा हम लोगों के साथ उठना बैठना था, कभी हमने उसको नहीं देखा कि वो कभी ऐसा इस्तेमाल करता। कभी ना कभी तो आदमी देख ही लेता है, ये भी नहीं कि हम बाहर के गांव के ही हैं। हमने कभी उस बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि, और नमाज वगैरह भी पढ़ने जाया करता था। बच्चा है भाई, कभी चला गया कभी नहीं जाता था, लेकिन अक्सर बेशतर उनके दादा भी नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन इस वक्त माजूर है, पैर से बेचारे नहीं जा पा रहे। बच्चा नमाज भी पढ़ने जाया करता था।
तो ये सब बातें जो हैं अल्कोहल वाली, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। उसकी सोहबत को लेकर लड़के की बहुत बेहतरीन, हम लोगों के घर में उठना बैठना होता था, हम लोग उसको अपने घर में कभी जा बाबू घर में से फ्रिज में से एक बोतल पानी लेके आ जा, या कोई जैसे मेहमान आ गया बेटा जाओ घर में से पानी लेके आ जाओ, मतलब कोई उस बच्चे के सोहबत में, संगत में या उसके बर्ताव में हमने कभी कोई खराबी नहीं देखी। पूछताछ में जो 2 लोग जेल गए हैं, पुलिस को जो बयान दिया है कि मेरे छोटे भाई से जो है कुछ दिन पहले जो है नोक-झोंक हुई थी, तकछक हुई थी, कमेंट करता था जो है मेरे बहन को। देखिए ऐसा है कि बच्चा है, हो सकता है कभी खेल कूद में कभी किसी से कोई वार्तालाप हो गई हो, लेकिन लड़ाई के मामले में, झगड़े के मामले में हम लोग उसके बारे में नहीं कह सकते कि वो लड़का ऐसा है कि कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किया होगा। वैसे बच्चे की फितरत होती है थोड़ा बहुत किसी से तेज बोल देना या किसी से कुछ कह देना, या कभी कोई उनको डांटे तो उनके जवाब दे देना, ये तो बच्चों की फितरत होती है। तो वो बच्चा कैरेक्टर का बहुत अच्छा था। और जो आप कह रहे हैं कि उस बच्चे से कभी किसी का झगड़ा हुआ हो तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाया करती है, और कोई ऐसी पुरानी रंजिश हमें नज़र नहीं आ रही है कि जिसकी बुनियाद पे इतनी बड़ी घटना को कोई अंजाम दे सकता है। क्या लग रहा है कि इस घटना के पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं? यही बात तो हजम नहीं हो रही है कि 2 बच्चे मिलके इतना बड़ा काम कर सकते हैं, यही बात हजम नहीं हो रही है। जो मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया के जरिए ये चीज़ देखी जा रही है कि 2 बच्चों ने कबूल किया है, एक बच्चे ने कबूल किया, एक बच्चा उसका साथ दिया। यही बात हजम नहीं हो रही है कि एक बच्चा या 2 बच्चे मिलके उस बच्चे को मार सकते हैं, फिर उसके बाद उसको एक सुरक्षित जगह पे उसको बॉडी छुपाने की कोशिश करते हैं, और फिर घर पे आके बहु भोज भी करते हैं, घर पे सोते हैं, और कहीं फरार भी नहीं होते, घर पे ही रहते हैं। यही सब बातें हजम नहीं हो रही है कि आखिरकार उनके अंदर इतनी दिलेरी कहाँ से आई। ऐसा ज़हन सबका दिल यही बात कह रहा है कि हो सकता है इसके पीछे और साजिशें हो सकता है इनके साथ कोई और हो। ये अपना नाम बताएं। याकूब नियाज खान, ग्राम गौरा, थाना कप्तान। इस पूरे वाक़े को लेकर आप क्या कह रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? मैं दूसरे दिन बॉम्बे से आया हूँ, मैं घटनास्थल पे गया था। घटनास्थल का जो सिचुएशन देखा, बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ था। तो उसके बाद हम देखे कि जांच की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जांच सही तरीके से हमारे समझ में नहीं आ रही थी जैसा हो रहा है। फिर हम एक एप्लीकेशन करके एसपी से मिलने के लिए गए। अभी तक कोई उसका रिएक्ट हमको पता नहीं चल रहा, और 3 दिन से हम यहीं पे हैं। अभी तक हमको कोई इंक्वायरी की टीम यहाँ पे दिखी नहीं, ना आई है, ना कोई हमसे मिला है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इंक्वायरी ढंग से हो रही है, और खाली जो है एक अल्कोहल का मुद्दा बता करके। एसपी से आपकी मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई है, उनको एप्लीकेशन दिया गया। एप्लीकेशन दिया, क्या उल्लेख किया आपने उसमें हमने यही कहा कि जो है कि जांच का हमको जो संतुष्टि जो थी वही हमने लिखा था कि जांच जो है ढंग से कराई जाए, और उसके कोई कार्रवाई, कोई हरकत हमको अभी तक दिखी नहीं। पुलिस ने जो जांच किया और पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया, और पुलिस का कहना है कि पूछताछ में सद्दाम और आतिफ, सद्दाम ने जो बयान दिया है पूछताछ में कि हम लोग पार्टी करने के लिए गए कोनाहा बाज़ार में, 3 जो है बियर की कैन लिए, और सद्दाम जो है आप फहद जो नशे की हालत में था, क्या ये सब बातें सच है? मुझे किसी एंगल से सही नहीं लग रही। और ये अल्कोहल की और ये सब की बात हो रही है, बियर की, तो हम वहाँ पे जा कर के देखे हैं, या गांव वाले पूरे वहाँ पे इकट्ठा थे। 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे सबको पता चला है, पूरा गांव वहाँ इकट्ठा था। 1.5 से 2 घंटे के बाद वहाँ पुलिस आई है। तब तक कोई बियर का कैन और कोई भी, पूरा गांव वाला कोई भी बता नहीं सकता वहाँ किसी को दिखा है। अब ये 1.5-2 घंटे के बाद है, वहाँ पे फिर पोस्टमास्टर वो जो है पंचनामा होता है, और बहुत देर के बाद जो है फिर जो है उसको उठा करके ले जाते हैं वहाँ से डेड बॉडी। और इनको रात को या कब ना जाने कहाँ से अल्कोहल का, बियर का कैन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इट्स जस्ट क्लोजिंग के लिए कि इमीडिएट हम क्लोज कर दें, आप वो करके, यही है सिर्फ, और कुछ नहीं। फहद का बिहेवियर कैसा था? फहद का बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लड़का था, मिलनसार था। हम तो उसके चाचा हैं, हम सही बोलेंगे, और गांव वालों से आप बाइट लीजिए कि कोई कह दे कि उसका बिहेवियर गलत था या इस टाइप का था, कोई कुछ नहीं। हमारे भाई जो है उसका पिताजी 6-7 बजे गया यहाँ से लखनऊ के लिए, तब तक वो उसके साथ में था,
और यहाँ से उसके कुछ गाड़ी में से सामान निकालना था, वो सामान निकाल के घर पे रखा है, सब कुछ है, कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं। और पुलिस कह रही 12 बजे से ऐसा है वैसा है, ये सब एकदम फेक है, तो फेक है, जस्ट मनगढ़ंत कहानी है। क्या इसके पीछे कुछ और लोग हैं, क्या कहना है? हो सकता है, ये तो जांच का विषय है, हम नहीं कह सकते। ये तो जो है जांच की टीम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से निकाल सकती है अगर करना चाहे तो। पुलिस तो ये भी करे कि अभी विवेचना जो है प्रचलित है, जारी है, क्या कहना है? कि आपको विश्वास है कि ये जो असली जो अगर विश्वास होता तो हमको एसपी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उच्च स्तरीय मांग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो विश्वास नहीं है तभी तो हम करें। तो फहद कहाँ पढ़ता था, किस स्कूल में? फहद इमलाई में पढ़ता था। किस क्लास का वो स्टूडेंट? 8वीं ना 10वीं। कभी वो अल्कोहल वगैरह कभी ये सब? कुछ नहीं अब कुछ गांव वालों से भी आप पता कर लीजिए, गांव वाले कोई भी अगर बता दें कि वो लड़का इस टाइप का था तो हम मान लें। अच्छा, वो करा दें। से पहले जो घटना स्थल जहाँ फहद की लाश मिली वहाँ पर कोई बियर की कैन वगैरह नहीं? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि 2 घंटा तक जो है पुलिस आई नहीं थी, जब गांव वाले पूरे वहीं इकट्ठे थे। कोई अगर गांव वालों को बता दे कि वहाँ पे कोई कैन था या कुछ था तो पुलिस उसके बाद आती है, 2 घंटे तक जो है उनका प्रतिक्रिया चलती है, जो पंचनामा और वगैरह जो भी थी। अंदर से चिमनी के अंदर से जो है डेड बॉडी निकाली गई, बहुत मुश्किल से निकली है, 4-6 आदमी मिल करके निकाले हैं। तो उसके बाद उनको कोई नहीं दिखा, गांव वाला कोई नहीं दिखा कि पुलिस वाले को कोई टीन बरामद हुआ, बियर का टीन या जो भी। इस तरह से उसका गला रेत कर बड़ी बेरहमी से मारा गया, रेत कर। क्या आपको लगता है कि 2 लड़के जो है ये घटना का अंजाम दे सकते हैं, या फिर जो है इंसानियत इस तरह से गिर जाए, मर जाए, जो है कि इतनी बड़ी घटना कोई कर दे? जो है इंसानियत तो गिरी गई है, पुलिस का खौफ, प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है यूपी से, इसलिए इतनी हिम्मत आ रही है लोगों को। इतनी हिम्मत इसीलिए जुटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ एविडेंस जो है तरीके से एक कलेक्ट नहीं किया जाता है, इसलिए लोगों को जो है रिलीफ मिल जाता है कोर्ट से। तो लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि जांच की टीम जो है ना, वो सही तरीका मुझे नहीं लग रहा है कि जो जांच का तरीका जो होता उस तरीके से जांच। तो यहाँ तो हमारे केस में तो क्या पूरे यूपी में जांच का तरीका ही गलत है। कोई वजह नहीं पता चली आपको क्यों मारा गया, वजह क्या रही, क्या सबब है? कुछ दिन 1-1.5 साल पहले ये लोग गौकसी में पकड़े गए थे। उसका फादर, ये जो सद्दाम है, उसका फादर गौकसी में पकड़ा गया था। यहाँ गाय काट के फेंक देना, उस घर पूरे परिवार का यही पेशा है, किसी की बकरा उठा ले जाना, गाय काट कर फेंक देना और किसी को भी बातों बातों में मार देना। तो उस हो सकता है वो रंजिश भी रही हो कि गांव वाले पुलिस को सहयोग किए हों, और ये है और भी लोग टारगेट में हैं। वो लोग तो कहते हैं कि जो गौकसी में हमको, हमारे फादर को पकड़वाने में जो है सहयोग किया है, हम सबको मारेंगे। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? गौरा जी। तो फहद की हत्या को लेकर क्या कहना है? फहद की हत्या के लेके कहना यह है कि जिस प्रकार से हत्या की गई है, 2 ही बच्चे, एक 17 साल बच्चे की मूड़ी काटकर घटनास्थल से लगभग 200 मीटर दूरी बंद पड़े, मतलब 10 साल पुराने बंद पड़े भट्टे के नीचे ले जाके डाल देते हैं डेड बॉडी। ये चीज़ सही नहीं समझ में आ रहा। तो जिस हालत में उसकी लाश मिली है, क्या कंडीशन क्या लग रही है आपको? कंडीशन ये लग रही है कि घटना में संलिप्त ये 2 लोग जो अपराधी जो पकड़े गए हैं, दोनों लोग के अलावा इनके पीछे कुछ लोग और हैं जो मिलकर घटना को अंजाम दिए हैं। तो अगर और कुछ लोग हैं तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ही करते हैं उसका प्रॉपर ढंग से जो है जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए। तो आप भी इसी गांव के हैं, तो फहद की का बिहेवियर उसका बहुत बढ़िया बिहेवियर, बहुत अच्छा लगता। कभी आपने नशे के कारण देखा? कभी नहीं। कृष्ण कुमार शर्मा मेरा नाम है, मैं पड़ोसी हूँ इनका जी, गौरा गिरे मेरा जी। तो सौरभ भाई के परिवार का कैसा जो है? बिल्कुल बहुत अच्छा बिहेवियर है और बहुत हम लोग यहाँ मिल मिला के रहते हैं, किसी से कोई दबाव, बहुत अच्छे लोग हैं जी। फहद का बिहेवियर कैसा? बहुत अच्छा लड़का था, बहुत गुड लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। इस घटना को आपने भी देखा है, क्या कहना है इसको लेकर? इसके कहने का प्राय है कि सर जो भी इसको किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बहुत निंदनीय घटना है, ठीक है, और पूरे गांव के लिए जो है जी।
आप उसको लड़के को देखे कभी नशे वशे खाता था? कभी नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छा लड़का है, सारे लोग ही बता रहे हैं आपको, देख ही रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लड़का था, कोई दिक्कत नहीं थी। हत्या को जिस तरह से हत्या की गई है, मारा गया जिस तरह से, कुछ लोगों का और हाथ भी हो सकता है इसमें जी। तो एसपी से मुलाकात उन्होंने किया है, क्या चाहते हैं आप? क्या बस निष्पक्ष जांच हो सर उसकी, ठीक है, और जो दोषी हों उनको कड़ी सी सजा मिले, बस प्रशासन से ही हम लोगों का कहना है। 2 दोषी तो गए जेल में जी, और जो है जांच चले, जो है प्रशासन अपनी जांच के उसमें वो जो है दायरे में रखे, उनको पकड़े, हाँ जो भी हो। आपका क्या नाम है? बाबू हकीमुद्दीन नाम है। हकीमुद्दीन साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये गौरा के रहने वाले लौरा के। जी, गाँव ही के रहने वाले हैं। एक दुखद घटना हुई फहद की। अरे साहब, बहुत खतरनाक घटना हुई है और सर बहुत बड़ा घटना हो गई। हम लोग इससे बहुत आहत, बहुत तकलीफ है, पूरा गांव को तकलीफ है। और बहुत अच्छा लड़का था सर, हम लोगों के घर आना जाना, घर में बैठ के खाना पीना, सबसे मिलजुल के रहना, अच्छा करैक्टर था, कोई ऐसी आदत नहीं थी। हम ही लोगों के मोहल्ले में रहता था। लेकिन उस लड़के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, जो आरोप लगाया गया, सर वो सब गलत है, सब गलत है। ऐसा लड़का नहीं था, ऐसा लड़का नहीं था, कोई नशाखोरी कुछ नहीं था, अच्छा लड़का था। पढ़ाई भी करते थे? पढ़ाई में 10वीं में पढ़ा रहा था। मेरा पोता भी साथ में नाम लिखाया था, लेकिन वो फिर कहीं और नाम लिखा लिया। सब साथ में रहते थे। अल्कोहल या फिर शराब तो छोड़ नहीं दीजिए, बियर हुआ, क्या वो गुटखा उटका भी या इस तरह से नहीं, सिगरेट वगैरह क्या इस तरह? नहीं कभी हम लोग कभी नहीं देखे। इस परिवार के बारे में क्या कहना है? सौराब परिवार तो बहुत अच्छी है सर, कोई भी दुख सुख में ये लोग फौरन हाजिर होते हैं, रहते हैं रात दिन। कोई भी घटना हो गई या कोई भी बात विवाद हो गया या कोई शादी ब्याह का मौका हो गया, ये लोग मौजूद रहते थे। बर बीमारी में लोग फौरन दौड़ के जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं। परिवार बहुत अच्छी परिवार थी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं फिर से जांच हो, कायदे से जांच हो, जो असल और लोग हैं उनको पकड़ा जाए। और ये सर जो बियर उयर की बात है, ये सब गलत बात है। कोई लड़की उड़के को कोई चक्कर नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो लायक लड़का था ही नहीं ऐसा। नहीं तो हम लोग घर में आना जाना उठना बैठना कोई बैठा था, ऐसा कोई बात नहीं थी। सौराब भाई का जो घराना है, इनकी जनता जो इतनी बेहतरीन घराना है, हम लोग की शादी ब्याह होता है। सौराब बाबू सुबह से लेकर शाम तक खाना भी नहीं खाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक वो हम लोग के दरवाजे पड़े रहते हैं। बच्चा जो है तर त्योहार को जाता है मिलने जुलने, हम लोग के मतलब बहू जो है उसकी चच्ची लगती है। चच्ची से जो है, चच्ची क्या बनी है, फुलौड़ी बनी है, जलेबी, ये क्या नाम, सेवई है, क्या है, लाओ, मान लो जैसे घर का लड़का, घर के माफिक घर में जाता था, खाता पीता था, रहता था। और फहद को जो आप जानते थे, देखते थे, कैसा किस तरह? अच्छी तरीके से फहद को जानते हैं हम। हाँ जी, अच्छी तरीके से जानते हैं। बराबर कभी कहीं मिलता था, क्या बेटा क्या हालचाल है, किस दे हंस देता था बच्चा। मतलब मेराज के बारे में तो अभी पहला चांस है, इनके बारे में कई केस हो चुका है इन लोग के ऊपर। क्या क्या हुआ? एक वो जो है बछरू वाला केस हुआ, एक छिनैती वाला केस हुआ, और इसके पहले भी मार झगड़ा इनसे उनसे हुआ था। और एक लड़का जो है इनका जिला बदर है, इसका बाप, लड़के का बाप सद्दाम का बाप जो है जिला बदर है, पुलिस ने की है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये गांव से अगर प्रशासन इनको निकाल दे तो बहुत बेहतर है, इसलिए कि अब तो उनका लड़का जेल गया है, अब कोर्ट से, अदालत से क्या मांग करें? अदालत से यही मांग करेंगे कि वो इनको जो है गांव से निकाल दिया जाए, इसलिए कि मान लो आज छूट के आएंगे, कल किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं, और बराबर होता रहता है। ऐसी बात नहीं है कि मान लो पहला घटना हुआ है, ऐसे झगड़ा झंझट मारपीट। लेकिन उसने जो बयान दिया पुलिस में, सद्दाम ने, जी, कि मेरे छोटे भाई को मारने की धमकी दिया था, नोक-झोंक हुई थी, और मेरी बहन को जो है छेड़ता था। ऐसा कभी सुनने में नहीं आया।
कि कभी मान लो आदमी से अगर झगड़ा झंझट होता है तो आदमी 4 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, जान जाते हैं। कभी ऐसी बात नहीं सुनने में आई। या बहन से छेड़खानी करने में कभी ऐसी बात सुनने में नहीं आई कि किसी लड़की से छेड़खानी किया। बता रहा हूँ ना कि मेरे हम लोग के घर पे जाता था, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ उस बच्चे का रहता था।